खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 20 लाख से अधिक का मिला गबन, 2 सेक्रेटरी निलंबित। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसपी के सामने पहुंचे 154 फरियादी, 17 को मिला न्याय। फिर बात करेंगे सपा सांसद आनंद भदौरिया ने पत्नी अर्चना सिंह के साथ दिव्यांगजनों को बांटे उपकरण। खबरनामे के अंत में जानेंगे मजारों पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, 4 मजार की गई ध्वस्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सांसद निधि से लगवाई गई हाई मास्ट लाइट से जगमग हो रही ग्राम पंचायत की गलियां। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर डीएम ने की बैठक, अधिकारियों कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास। स्टाम्प विक्रेताओं ने कमीशन बढ़ाए जाने की उठाई मांग, बनाया जाए स्टाम्प वेंडर्स कल्याण अधिनियम। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 वांछित वारंटियों को किया गिरफ्तार। विधायक डीएम ने गन्ना किसानों को वितरित किए अनुदान पर आधुनिक उपकरण। 10 जून को लखीमपुर खीरी आएंगी मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, बाढ़ नियंत्रण कार्यों का लेंगी जायजा। योगी सरकार बेरोजगार युवाओं को देगी सौगात, होमगार्ड के 44,000 पदों पर होगी भर्ती। किसानों के खाते में जल्द पहुंचेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। राजधानी से सटे सीतापुर के गांजरी इलाके में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपयों के गबन का मामला फिर उजागर हुआ है। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत पर हुई जांच में 20 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आई है, जिसमें जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव और ब्रजेश वर्मा को निलंबित कर दिया है। ब्लॉक रेवसा क्षेत्र की शिकायत के बाद हुई जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत ग्वारी में प्रधान मोहम्मद इलियास और उनकी बेटी अस्मा खातून के बैंक खातों में 15 लाख से अधिक का अवैध भुगतान किया गया। यह रकम इंटरलॉकिंग, मिट्टी पटाई और अन्य कार्यों के नाम पर खर्च की गई। इसके साथ ही अन्य कार्यों में गड़बड़ियां पाई गई। डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश पर डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने कार्रवाई करते हुए 2 सचिवों को निलंबित कर दिया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। तहसील सिधौली सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान डीएम एसपी के सामने कुल 154 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 17 को मौके पर न्याय मिला। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निस्तारण पंजिका में निस्तारित समस्याओं का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम राखी वर्मा, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार आलोक कुमार सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया गया। तहसील मिश्रिक में प्राप्त 57 शिकायतों में 10, तहसील लहरपुर में 29 में से 2, तहसील मोहली में 30 में से 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। तहसील महमूदाबाद में 34 शिकायतों में से 5, तहसील बिसुआ में 35 में से 5, सदर तहसील में 12 शिकायतों में से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत या स्वयं सहायता समूहों के द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि बेकरी उद्योग, पशु एवं मुर्गी चारा उद्योग, दाल व दाल मिल, चावल मिल, दुग्ध उत्पादन सहित अन्य कई उत्पादों से जुड़ी इकाइयों के लिए प्रोजेक्ट लागत का 35% अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान अनुमन्य है। योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम परिसर में नवनिर्मित महाकाल महादेव मंदिर में पहली बार अद्वितीय और भक्ति से सराबोर भस्म आरती हुई। महादेव की भस्म आरती प्रतिदिन 5 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं। मंदिर में स्थापित नर्मदेश्वर मंदिर में भस्म आरती का शुरुआत होने से श्रद्धालुओं में खुशी है। यह आरती मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित पुरुषोत्तम मिश्र द्वारा संपन्न कराई जा रही है। मां संकटा देवी धाम समिति के अध्यक्ष RK वाजपेयी ने बताया, प्रतिदिन सुबह 5 बजे से भस्म आरती विधि विधान से की जा रही है। जब सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण एक साथ आए तो उस आयोजन में जरूरतमंदों को सहारा ही नहीं मिलता बल्कि आत्मसम्मान का एहसास भी होता है। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया के प्रयासों से दिव्यांग जनों को उपकरण मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सोमवार को नगर पंचायत मोहाली सभागार में एडिप योजना के और राष्ट्रीय बायोसी योजना के अंतर्गत विशेष उपकरण वितरित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद आनंद भदौरिया व विशिष्ट अतिथि अर्चना सिंह ने 235 दिव्यांगजनों को 566 सहायक उपकरण वितरित किए, जिसमें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, सामान्य ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, वॉकर आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि यह आयोजन कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह से संपर्क और आग्रह के बाद संभव हुआ। उन्होंने कहा कि एलडीको का कार्यालय फिलहाल कानपुर में है, लेकिन उनकी कोशिश है कि इसका एक स्थायी कार्यालय मोहाली में भी खुले। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांगजन छूट गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उपकरण दिलाए जाएंगे। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, नगर पंचायत मोहाली चेयरमैन केतुका, सुरेंद्र सिंह, विमल कुमार, अमित, पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता, ईओ शिरीष मिश्रा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार, रमेश शुक्ला, सभासद कपिल मिश्रा, अरविंद चौधरी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संघ कार्यालय में हिंदू दिनोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग बौद्धिक प्रमुख राजकुमार ने कहा, शिवाजी ने हिंदू समाज को एकजुट व सशक्त बनाने का काम किया। उनको यह संस्कार माता जीजाबाई से मिला था। उन्होंने कहा, आरएसएस के लिए समाज देश सर्वोपर है, इसको ध्येय मानकर वह काम कर रहा है। इस मौके पर जिला संचालक उमाकांत, सह जिला संचालक राकेश, नगर संचालक विनय, शहर नगर संचालक रामगोपाल, शारीरिक प्रमुख उदित, सह शारीरिक प्रमुख आयुष, बौद्धिक प्रमुख कमलापति, सेवा प्रमुख शिवराज, संपर्क प्रमुख राजेश, जिला विमर्श प्रमुख प्रभात, सामाजिक सद्भाव प्रमुख संदीप, दीपक, कमलेश आदि स्वयंसेवक मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव SD राजवंशी, सेक्टर अध्यक्ष जयपाल राजवंशी ने कहा कि इससे पहले भी मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरना प्रदर्शन में मेवालाल, सावित्री देवी, गौतम, उस्मा, बीना शुक्ला, ओम प्रकाश सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। दिवंगत अधिवक्ता जयप्रकाश दीक्षित की आत्मा की शांति के लिए 13वें संस्कार पर शुद्ध हवन 11 जून को होगा। यह जानकारी मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के प्रतिनिधि एवं रामगढ़ सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष रामगोपाल अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि सभी संस्कार शहर के आवास विकासी ब्लॉक में संपन्न होंगे। रामगोपाल अवस्थी के मुताबिक उनके पिता जयप्रकाश दीक्षित एडवोकेट का निधन 30 मई 2025 को हो गया था। शुद्धि हवन में परिवार के ओम प्रकाश दीक्षित, दीपक दीक्षित, ज्योति कुमार दीक्षित, पीयूष दीक्षित, प्रियेश दीक्षित, आयुष दीक्षित, सभासद प्रियंका दीक्षित सहित दीक्षित परिवार के अन्य सदस्य शामिल होंगे। यूपी के बदायूं जनपद में एक आशा कार्यकर्त्री के साथ हुए दुराचार और उसकी हत्या के विरोध की चिंगारी सीतापुर भी पहुंची है। सोमवार को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकर्तियों ने प्रकरण में कार्रवाई किए जाने समेत लंबित समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के समय अध्यक्ष राम देवी, पूजा अवस्थी, रेणु देवी, हीरा देवी, पूजा देवी आदि लोग मौजूद रहीं। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवानपुर अब रोशनी से जगमग हो रहा है। दरअसल सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सांसद निधि से गांव में हाई मास्ट लाइट का तोहफा दिया है। हाई मास्ट लाइन लग जाने से अब गांव में दूर दूर तक रोशनी फैल रही है। ग्राम प्रधान मोहम्मद नादिर और प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहीद के प्रयासों से हाई मास्ट लाइट लग जाने पर ग्रामीणों में खुशी है। प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहीद ने बताया कि हाई मास्ट लाइट लग जाने के बाद से अंधेरे से निजात मिली है। इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है।
तहसील मिश्री क्षेत्र के ग्राम राजेपारा स्थित गणेश मंदिर पर श्री रामचरितमानस पाठ और विशाल भंडारा हुआ। सावरिया ग्रुप शशांक कश्यप द्वारा हनुमान चालीसा पाठ से शुभारंभ हुए कार्यक्रम में भजन और कीर्तन के अलावा मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में एडवोकेट श्री कृष्ण वर्मा, अनूप कुमार सिंह, हेमलता, खुशी दीक्षित, अनिल श्रीवास्तव, रुपेंद्र पाल, श्रवण राजवंशी, राम सागर राजवंशी, अमित पाल, गुड्डू पाल, मनीष श्रीवास्तव, सूरज राजवंशी, दिव्या दीक्षित, प्रियंका दीक्षित, विनोद दीक्षित आदि शामिल हुए। पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय मुख्तार अनीस की 82वीं जयंती नगर पंचायत तंबौर स्थित उनके आवास पर केक काटकर मनाई गई। समाजवादी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जयंती पर उन्हें याद करते हुए केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया। जयंती पर उनके राजनीतिक व सामाजिक कार्यों पर भी चर्चा की। इस दौरान उनके पुत्र जहीर अब्बास, तौकीर अहमद अल्लन, हाजी अजीज गौरी, फराज अहमद, हाजी सामून खान, पद्मांकर दीक्षित, शाह आलम, नगर अध्यक्ष जावेद मोहम्मद कलीम, मोइन नेता फखरे आलम, आजम अंसारी, बुद्धू खां, मुन्ना, मुजम्मिल, संजय नेता, हबीब सुल्तान, मौलाना हनीफ आदि लोग मौजूद रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर एक बैठक डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की। बैठक के आरंभ में सभी को 5 मिनट 5 आसन की थीम पर अभ्यास कराया गया। सभी ने तनाव मुक्त रखने वाले आसनों का अभ्यास किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग सप्ताह कार्यक्रम को व्यापक रूप से आयोजित कराया जाए। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजन के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णनंद तिवारी, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अमित कुमार, डीडीओ हरिचंद प्रजापति मौजूद रहे। सीतापुर शहर में महिला खत्री सभा द्वारा समर कैंप और कथक कार्यशाला का भव्य शुभारंभ राम सीता मंदिर के पीछे फॉस्टर किड स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व्यापारी नेता, रंगमंच कर्मी गोपाल टंडन, नीलम धवन, रमोला सेठ और महिला खत्री सभा की अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। 14 जून तक आयोजित होने वाले कार्यशाला में बच्चों और युवाओं को नृत्य, संगीत, रचनात्मक गतिविधियों और भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित किया जाएगा। समर कैंप में शास्त्रीय कथक नृत्य के साथ विभिन्न सांस्कृतिक व रचनात्मक गतिविधियों का भी परीक्षण दिया जाएगा। अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा ने कहा कि यह पहल केवल एक कार्यशाला नहीं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। जब आवाजें अनसुनी रह जाएं और समस्याएं व्यवस्था की दीवार से टकरा कर लौट आएं, तब संगठित होना ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। ऐसी ही एक आवाज़ सोमवार सीतापुर के बिस्वा तहसील से उठी, जहां ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की बिस्वा इकाई ने अपनी मांगों को लेकर एक उत्साह दिखाते हुए शासन को संदेश दिया कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। एसोसिएशन के बैनर तले मंत्री स्टाम्प एवं निबंधन और न्यायालय शुल्क लखनऊ उत्तर प्रदेश को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार को सौंपा गया। मांग की गई कि स्टाम्प वेंडर्स कल्याण अधिनियम बनाया जाए। स्टाम्प फोल्डिंग को दिए जाने वाले कमीशन में वेंडर्स को 250 रुपये प्रति लाभ कमीशन दिया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम, विनोद कुमार, रमाशंकर मिश्र, मुकेश, समीम अहमद, पंकज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही और भी कई मांगों के समर्थन में आवाज उठाई गई। विगत वर्षों की भांति इस बार भी 9 जून को अखंड श्री रामचरितमानस पाठ की शुरुआत शहर के जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर पर हुई। रामचरितमानस पाठ के समापन पर 10 जून को विशाल भंडारा होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष सभासद प्रदीप कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि प्रसाद वितरण का समय दोपहर 2:30 से रखा गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
महमूदाबाद कोतवाली इलाके में एक सड़क हादसे के दौरान लेखपाल मुंशी समेत 2 अन्य घायल हो गए। बताया जाता है कि तहसील महमूदाबाद में नियुक्त राजस्व लेखपाल मिराज अहमद, रफ़ी अहमद अपने मुंशी दुर्गेश के साथ कार क्षेत्र लेलाकला से बाइक से वापस तहसील आ रहे थे। नूरपुर के करीब सामने से तेज रफ्तार अपाची बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से CHC महमूदाबाद भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि दूसरी बाइक पर सवार थोर गांव निवासी वीरेंद्र और बाराबंकी के तिड़वा निवासी राम नरेश भी गंभीर रूप से घायल हैं। लेखपाल मुंशी को भी गंभीर चोटें आई हैं। CHC डॉक्टर SN गुप्ता के मुताबिक घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पंचम मां कमला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन तीसरे लीग मैच में सिद्धेश्वर 11 सिधौली और खेरवा 11 के बीच लीग मुकाबला खेला गया। खेरवा 11 ने 99 रनों से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बता दें, इससे पहले रविवार को दूसरे लीग मैच में विक्रमपुर 11 ने सिधौली 11 को एक तरफा 71 रनों के बड़े अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, जिसमें रवि को 56 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मोहली, बेहटा और बिस्वा के 9 गांवों में चौपाले लगाकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। मोहली ब्लॉक की अधौरी, दौली, रायपुर में आयोजित चौपालों के जरिए किसानों को प्राकृतिक खेती, श्री अन्न पोषण वाटिका, एग्री ड्रोन, वैज्ञानिक मत्स्य पालन, धान की सीधी बुआई पर मार्गदर्शन किया गया। दौली की चौपाल के मुख्य अतिथि मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा दौर में देसी बीजों के संरक्षण की महती आवश्यकता है। किसानों को आगे आकर अपने संरक्षित देसी बीजों को कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर मालिकाना हक भी प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। विषय वस्तु विशेषज्ञ सतीश वर्मा, हरिओम शुक्ला, अरुण कुमार वर्मा, चंद्रमोहन दीक्षित, उपतेज सिंह, अजय वर्मा, विनोद वर्मा, अंकित कुमार सहित किसान मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा परिसर में शहीद स्थल पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद BDO राकेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, प्रदेश सचिव उमेश पांडे, गुड़िया यादव, सर्वजीत सिंह, दिलीप मिश्रा, राहुल यादव, कमल किशोर, गोकरण नाथ मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुरेचा में सोमवार को CHC कसमंडा के स्वास्थ्य टीम द्वारा कैंप लगाया गया। कैंप में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू की जांच की गई। डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। CHC अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने निरीक्षण कर स्वास्थ्य कैंप की जानकारी ली। उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी गई। इस दौरान VPM कोहिनूर सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोविंद प्रसाद, लाल विक्रम सिंह, राम गोपाल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। खबरें अब अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 10 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना बिस्वा पुलिस टीम ने शंभू गोपी जगतपाल को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना थानगांव पुलिस टीम ने वारंटी, काशीराम थाना तंबौर पुलिस टीम ने तारिक, अब्दुल वहाब और अच्छन को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में महमूदाबाद पुलिस टीम ने BNS में वांछित मनोज अवस्थी, थाना सदना पुलिस टीम ने BNS में वांछित गुरुदार को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। सघन चेकिंग के दौरान थाना लहरपुर और खैराबाद पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक लहरपुर पुलिस टीम ने थाना रेउसा क्षेत्र के ग्राम कटरा निवासी सूरज अवस्थी को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। खैराबाद पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के करीमनगर मजरा अकबरगंज निवासी नसीम उर्फ बोस को अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अब खबरें लखीमपुर से। सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया में सोमवार को गन्ना किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। विधायक शशांक वर्मा, DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने किसानों को अनुदान आधारित आधुनिक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में 500 नेपसेक स्प्रे मशीन, 20 ट्रेंस ओपनर, 125 सोलर फेसिंग का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सुच्चा सिंह, प्रधान प्रबंधक महेंद्र प्रताप, सहकारी चीनी मिल के पदाधिकारी श्यामू पांडे, DCO वेद प्रकाश सिंह सहित किसान मौजूद रहे। विधायक के साथ DM ने बेलराया चीनी मिल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जर्जर उपकरणों को बदले, स्क्रैप के निस्तारण, भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। गोदाम नंबर 9, 10 और अस्थायी गोदाम 12 का निरीक्षण किया गया। कहा गया कि 15 अक्टूबर तक हर हाल में मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। विधायक शशांक वर्मा, DM दुर्गा शक्ति नागपाल के निरीक्षण के दौरान DCO वेद प्रकाश सिंह, प्रधान प्रबंधक महेंद्र प्रताप, चीफ इंजीनियर राजेंद्र कुमार, चीफ केमिस्ट राजेश त्रिपाठी, मुख्य लेखाकार भुवनेश कुमार, CCO त्रिलोकी सिंह, विक्रय प्रभारी प्रशांत कुमार वर्मा मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध टोयोटा कंपनी के अधिकृत डीलर जीवन टोयोटा में टोयोटा कैमरी की भव्य लॉन्चिंग की गई।
जीवन टोयोटा लखीमपुर खीरी ने अपने शोरूम में टोयोटा की प्रीमियम सेडॉन कैमरी हाइब्रिड का शानदार लॉन्च किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडी अंकित शुक्ला ने की। कार्यक्रम में ज्ञान स्वरूप शुक्ला, परीक्षित कटियार, ऋषभ गुप्ता, अंकित शुक्ला, मानस अग्रवाल मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की अलग अलग तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील निगासन सभागार में विधायक शशांक वर्मा की उपस्थिति में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान कई लाभार्थियों को आसियाने की चाबी और रोजगार के साधन सौंपे गए। रीता यादव, इस्मत जहां, तस्लीमा खातून, माया देवी, शांति देवी को नई जिंदगी की चाबी सौंपी गई। वंदना और आरती को निःशुल्क दोना पत्तल मशीनें भी प्रदान की गई। कस्बा मोहम्मदी में खाना बनाते समय एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी गई। दमकल कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं घटित हुई। चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अहिल्याबाई होलकर के बताए गए रास्ते पर चलकर समाज का उत्थान करने की शपथ भी दिलाई गई। दौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया, सपा नेत्री लक्ष्मी धनगर ने मेधावियों को सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में अविकर्ष सिंह धनगर, सौम्य पाल, शिवानी धनगर, अनिता पाल, विकास, आयुष पाल, अभिजीत पाल, अनुराग आदि शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी ने की। कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी पाल, राम स्वरूप धनगर सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। लखनऊ मंडल की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब 10 जून को लखीमपुर खीरी का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही आकांक्षा कैफेटेरिया और डीएम वार रूम का लोकार्पण भी करेंगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिले के थारू बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण कर गांवों में चौपाल के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुनेंगी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मैलानी नानपारा ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही लखीमपुर रेलवे स्टेशन से संचालित ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी मांग रखी। रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन एवं उदिता फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में श्री हरिचरण सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनीष मिश्र को सम्मानित किया गया। करतनिया घाट में साहित्यिक सत्तक एवं साहित्योत्सव काव्य संध्या में मनीष मिश्र ने अवधि कविता सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में संयोजक मनोज श्रीवास्तव, अरविंद पथिक, डॉक्टर शालिनी शुक्ला, दीपक मिश्रा मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए मिलने वाली सौगात की। राज्य सरकार ने जल्द ही होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। यह भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो और उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। इस खबर में बात करेंगे किसानों को मिलने वाली खुशखबरी की। किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि उनके खाते में जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि पहुंचेगी। माना जा रहा है कि आगामी 20 जून को किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त के तौर पर स्थानांतरित किए जाएंगे। इस बीच किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, ई-KYC, भूलेख सत्यापन और NPCI मैपिंग जैसी प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। अब बात करेंगे जंगली जानवर द्वारा किसान पर हमले की। यूपी के पीलीभीत में खेत की सिंचाई कर रहे एक किसान को जंगली जानवर ने हमला कर मार डाला। बताया जाता है कि हमला करने वाला जानवर बाघ था, जो किसान को घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर खेत में ले गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 1 महीने में बाघ के हमले से ये चौथे किसान की मौत हुई है। बताते हैं, क्षेत्र के मेवातपुर शेरगंज के मुकेश कुमार गन्ने के खेत में पानी लगाकर घर वापस आए थे। सोमवार तड़के करीब 4 बजे दूसरी बार खेत में पानी देखने गए, तभी पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने मुकेश पर हमला कर दिया। DFO मनीष सिंह के मुताबिक बाघ को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस खबर में बात करेंगे 4 मजारों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की। जनपद बहराइच में करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में बनी 4 मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताते हैं कि यह मजारें मूर्तिहार रेंज के बीट संख्या 20 में बनी हुई थी। प्रभागीय वन अधिकारी बी शिवशंकर के मुताबिक मजार से जुड़े कमेटी के लोगों को पहले की नोटिस दे दी गई थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और PSC के जवान तैनात किए गए थे।
अब बात मौसम की। यूपी में भीषण गर्मी का दौर जल्द ही थमने वाला है। विभाग के मुताबिक 11 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है, जो धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा। यह बदलाव प्रदेश में प्री मानसून की आहट का संकेत दे रहा है। विभाग के अनुसार धीरे धीरे यह बारिश पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी, जिससे लखनऊ, बाराबंकी सहित आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और लू की स्थिति कमजोर पड़ेगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।